गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंप लर्निंग में। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीपीओ जो 2024 है, जिसका एग्ज़ाम पहले मई में होना था, अब उसके जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो पोस्टपोन हो गई है, यानी कि हमारे जून में हो गई है। तो जून में जो हमारा 27, 28 और 29, तो अगर आज से हम बात करें तो लगभग हमारे पास 2 महीने का टाइम। तो इन 2 महीने में ऐसा हम क्या करें या लास्ट के दिनों में हम किन चीज़ों को ध्यान रखें, तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे जो मार्क्स इम्प्रूव होने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाए, चांसेस उसके बढ़ जाए। जैसे गाइस आपको ही पता है कि मैंने भी करते हैं 3 से 4 एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं, तो मैं एग्ज़ाम के 1.5 से 2 महीने पहले किन बातों पे ध्यान देता था, फोकस रखता था, जिससे मेरे जो मार्क्स थे मॉक में और रियल एग्ज़ाम में अच्छे आते थे। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको कहते हैं डेली मॉक देने हैं। डेली मॉक नहीं दे पा रहे तो आप ऑल्टरनेटिव डेज पे मॉक ज़रूर दें, क्योंकि आप जब मॉक दोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कहते हैं किस एरिया पे लैग खा रहे हो और आपको किस किस एरिया पे टॉपिक पे फोकस रखना है, आपकी क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो गाइज अगर आप चलते हैं मॉक दिया और इसके बाद आपकी जो मिस्टेक निकल रही है या आपकी चलते जो भी दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद आपको चलते हैं अपने वीक एरिया पे काम करना है, क्योंकि जब तक आप वीक एरिया पे काम नहीं करोगे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको चलते हैं मॉक देने के साथ साथ उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है और साथ ही साथ करते हैं उन वीक एरिया पे काम करना है, जिससे आपके जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो सके। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो हमारी रिविज़न। गाइस लास्ट के दिनों में जो रिवीजन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। गाइस अगर आपकी तैयारी अभी तक कितनी भी है, अगर आपकी तैयारी कम भी है, अगर आपकी रिवीजन अच्छी है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट को भी बीट कर सकते हो। तो इसलिए रिवीजन को आपसे मैक्सिमम रिवीजन करनी है, जिससे आपके जो मार्क्स अच्छी तरह इम्प्रूव हो सके और हर हर चीज़ें जो आपके करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग में रहें, ताकि आप अपने रियल एग्ज़ाम में और मॉक में उसको इंस्टेंटली करते हैं रिस्पॉन्स दे सके। तो इसलिए एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में यही डिफरेंस होता है कि जो टॉपर होता है वो अपनी रिवीजन को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देता है और न्यू कंटेंट के पीछे। गाइस अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट आता है आपकी जब वीक एरिया पे आपको काम करना है, तो उसके लिए आपके कोई ना कोई टॉपिक बार बार वीक जा रहा होगा, तो उस वीक एरिया के लिए आपको कहते हैं क्या करना है। आपको वीक एरिया के लिए आपको कहते हैं PYQ के क्वेश्चन लगाने हैं। तो गाइस बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट दिनों में डिफरेंट टाइप की जो सीट्स होती है, डिफरेंट टाइप की वीडियो होती है, काफ़ी सर्कुलेट होती है। तो आप कहते हैं टफ क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना। मान लो कि आपको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कहते हैं 12वां क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप PYQ में से उसके 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, जिससे वो आपका टॉपिक क्या बोलते हैं इम्प्रूव हो सके। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आपको अपने वीक एरिया पे काम करने का, ना कि आप कहते हैं टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 60 क्वेश्चन की सीट या PDF या कहते हैं वीडियो के थ्रू करो। आपको PYQ के क्वेश्चन करने हैं अगर आपको कोई वीक एरिया हो भी जा रहा है, तो इसलिए आपको लास्ट के टाइम में PYQ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फोर्थ पॉइंट आता है वो आपकी कंसिस्टेंसी। अगर अभी तक आप कंसिस्टेंट नहीं थे, तो आप अब दिमाग में गांठ बांध करके एक चीज़ समझ लो कि अब आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट के डेज़ में हर कोई पढ़ाई करता है। तो अगर आपके लास्ट के डेज़ में जो एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर आपने वो नहीं करी, तो आप तो कंपटीशन से वैसे ही आउट हो जाओगे। तो इसलिए लास्ट के दिनों में आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। डेली आपको 8 से 9 घंटे की स्टडी करनी है। बेशक कुछ भी हो जाए, कभी आपका मन ना करे तो थोड़ी कम हो जाए, पर आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है। और वीकेंड में अपना एक दिन हाफ डे रख लो, ताकि आप कल से थोड़ा रिलैक्स भी कर सको। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि आपको कहते हैं कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। हमारा फिफ्थ पॉइंट था वो आपकी एरर नोटबुक। तो एरर नोटबुक के लिए मैंने क्या होती है, जब भी आप मॉक दोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो अलग टाइप के पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस मिलेंगे। तो उसके लिए आपको एक नोटबुक बनानी है, उसको 4 पार्ट में कैसे डिवाइड कर लेना, GS, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। तो जो भी आपको अच्छा कंसेप्ट लगे, कोई अच्छा क्वेश्चन लगे या आपको कोई बढ़िया वोकैब लग रहा है, तो उसको एक नोट डाउन करो। और नोट डाउन करने से ये होगा कि जब आपको लास्ट के डेज़ में जब आपको कहते हैं एक मतलब अपने वीक एरिया पे जब काम करना है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको रिवाइज करना है, तो आपको ये नोटबुक जो होगी ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इस नोटबुक को आपको कहते हैं लास्ट के डेज में बार बार रिवाइज करना है, जिससे आपका जो ये वीक पॉइंट है, जो न्यू कंसेप्ट है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, वो आपके कहते हैं माइंड में सेट हो जाओ। अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाए उसमें से, तो आप जल्दी से जल्द कर उसको इंस्टेंटली करते हैं रिस्पॉन्स कर सके। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना है, आपको नोटबुक बनाना है। 6 पॉइंट है वो आपको करंट अफेयर।
तो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं करी तो आप आपको कहते करंट अफेयर करनी ज़रूरी है। लगभग अगस्त से टिल जो प्री है तब तक तो आपको करंट अफेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सीपीओ का जो प्री होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन आपके प्री में ज़रूर आते हैं करंट अफेयर के लिए। तो इसलिए आपको कहते करंट अफेयर को की इम्पोर्टेंस को भूलना नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम कहते जो इसकी इम्पोर्टेंस है बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको करंट अफेयर करना चाहिए। अब करंट अफेयर आप डेली करने मत बैठना, कम से कम आप कहते मंथली जो वीडियोस होती है, मैगजीन होती है या पीडीएफ होती है उसके थ्रू करना, ताकि कहते आप अपना टाइम सेव सको और कहते बाकी चैप्टरों या बाकी जो टॉपिक है उस पर भी कहते इंपॉर्टेंस दे रखो। ये नहीं कि लास्ट के टाइम में करंट अफेयर के चक्कर में बाकी चीज़ को इग्नोर कर दो। 7 पॉइंट में आपको क्या ध्यान दे रखना है, आपका माइंड सेट। गाइस आपको जो माइंड सेट है लास्ट के टाइम में या प्रिपरेशन के दौरान आपके माइंड सेट ये होना चाहिए कि अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं होनी चाहिए। बेशक आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो जाए, आप कहते हैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक टॉपर और एक एवरेज में ये डिफरेंस होता है कि वो कॉन्फिडेंट रहते हैं और जो दूसरा जो पर्सन होता है जिसकी अगर अच्छी तैयारी भी है तो वो कहते हैं सेल्फ डाउट में रहता है और सेल्फ डाउट की वजह से वो एग्ज़ाम में अंडर परफॉर्म करके आता है, जिससे उसके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए आपको कहते हैं लास्ट के टाइम में पॉजिटिव रहना है, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहो और अपने आप को पॉजिटिव रखो और कहते हैं फोकस रहो। हमारा जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि आपको कहते हैं जान लगा देनी है, क्योंकि गाइस ये लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई साथ वाला जो आपका कॉम्पिटिटर है वो एक्स्ट्रा पढ़ के आपसे एडवांटेज ले लेगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको कहते हैं जान लगा देनी है, अपना बेस्ट से बेस्ट शॉट दो। अगर इनकेस फेलियर भी हो जाए तो आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन हो कि आपने अपना पूरा 100% दिया था। बेशक आपका सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, पर आपको कहते हैं पूरा फोकस रहना जरूरी है। गाइस ये जो 6-7 पॉइंट थे आपको इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना है और सभी पॉइंटों को फॉलो करो, क्योंकि गाइस मैंने भी इन पॉइंटों को लास्ट के टाइम में फॉलो करता था, जिससे मेरे जो मार्क्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आती थी। और आपको कहते हैं पॉजिटिव रहना है और अपने आप पे बिलीव रखना है, बस अपनी मेहनत करते रहो। बस बाकी कहते हैं भगवान पे छोड़ दो, जो अच्छा होगा वो जो भी होगा वो अच्छा होगा। बस अपने पे बिलीव रखो और अपनी मेहनत करते रहो। तो गाइस इस वीडियो में बस यही लगता। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी कहते हैं चैंप लर्निंग के बारे में पता चल सके और उनको एक सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन और एक सही तरीके पता चल सके, जिससे वो भी अपनी जो उनकी जो मनचाही पोस्ट है और मनचाही लोकेशन है वो मिल सके और अपनी कहते हैं जो जर्नी है उसमें उसको कहते हैं एक ईजी बना सके। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।